गुड मॉर्निंग। आज देखिए सर जी, हम आप लोग को बताएंगे सफलता का राज क्या होता है। सफलता का हो गया कि सफल होने के लिए आज हर एक चीज़ आपको कुर्बानी देना पड़ेगा। आज शुरू में अगर बात करिएगा तो डिएक्शन का अगर बात करिएगा कि आज सफलता का राज क्या है, हम अपना बताएंगे। तो हम कभी भी आज के डेट में निगेटिव नहीं होते हैं। निगेटिव होने का मतलब क्या हो गया, आज बहुत आदमी डिस्ट्रीब्यूटर सब क्या होते हैं कि हम लोग निगेटिव होते हैं तो दिखाना शुरू कर देते हैं कि हम मीटिंग में आना छोड़ देते हैं, फिर हम बात करना छोड़ देते हैं। तो बहुत सारा आपका एक्टिविटी ऐसा लगेगा जैसे आपको लगेगा कि हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो आज हम सफलता का राज आपको ये बता रहे हैं कि सफल होने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जैसे बहुत सारा आदमी आपको लगता है कि सफल नहीं हो पाएंगे, आपको सफलता का राज एक ही हम बताएंगे कि अपने काम पर फोकस होइए। बहुत आदमी को काम करने में क्या होता है कि कोई काम, जैसे अभी चाय बेचना है तो आप बहुत आदमी को लगता है कैसे बिकेगा, नहीं बिकेगा, इतना ज़्यादा सोचते हैं कि सोचते सोचते आपका क्या होगा, सोचने से समस्या का समाधान कभी भी नहीं होता। तो सफल होने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। सफल होने के लिए आपको पहला जो आपका हम आज जो हम देखे हुए हैं कि सफल के लिए आपको क्या होगा, बेशरम बनना पड़ेगा। बेशरम गलत अर्थ नहीं है। बेशरम का मतलब क्या हो गया, अपने शर्म को हटा देना। आज सबको क्या लग रहा है कि भैया चाय बेचेंगे तो क्या होगा। जैसे अभी बहुत शुरू में हम भी बेच रहे थे तो बहुत आदमी के पास जाते हैं चाय लेकर, तो क्या होता है, हम लोग को शर्म लगता है। जैसे लगता है कि कहाँ से आ गया है। जैसे आज के डेट में अगर बताइएगा कि आज हम ही लोग वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारा आदमी आपके अगल बगल में आ जाएगा, चाय लेके जाएंगे तो 10 गो 20 गो हो जाएगा, आपको मुंह के तरफ देखेगा, उधर से देखेगा, तो आपको लगेगा कि ये काम मेरे लिए नहीं है। तो यही हो जाता है आपको शर्म करना। जैसे आप पब्लिक फील्ड में जाएंगे तो कोई चीज़ आपको बोलने में भी शर्म लगेगा, आपको कहने में भी शर्म लगेगा। तो हम आपको यही सफलता का राज जो आज मेरा टॉपिक है उसमें हम आपको ये चीज़ कहेंगे कि शर्म को हटाइए। शर्म कोई आपको 1-2 दिन में नहीं हटेगा। जैसे कि शुरू में अगर हमको आज के डेट में तो हम यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम होता है, उसके माध्यम से भी बहुत अच्छा डीलिंग कर लेते हैं। कहीं भी मेरे साथ जाइएगा तो आज के डेट में कोई बड़ा से बड़ा आदमी है तो 10 मिनट में उससे बात कर लेते हैं। बात बेशरम होने का मतलब ये नहीं कि हमको गलत सेंस में ले लेना। बेशरम होने का मतलब क्या है कि अपने शर्म को त्याग देना। आज सफल जहाँ पर भी होइएगा, कोई भी चाहे कहीं पर भी अगर सफल कोई भी आदमी हुआ है, आज टाटा आज नमक बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं। अगर टाटा का देखिएगा नमक भी है। आज बिरला जैसे कंपनी, अडानी जैसे कंपनी, अवानी जैसे कंपनी, जो बड़ा से बड़ा आपका अंबानी जैसे कंपनी अगर बात करिएगा तो छोटा से छोटा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। भाई हम लोग को क्या लगता है कि आज के डेट में हम लोग अगर डिएक्शन का अगर बात करते हैं तो शुरू में हमको क्या लगता है कि सर हम चाय बेचेंगे, सर हम ये शैम्पू के बारे में बताएंगे, सर हम ये गेनो मसाज ऑयल के तेल में बताएंगे। तो पहला सर आज मेरा एक ही टॉपिक आप लोग को हम बताना चाहेंगे। अगर आपको सफल होना है तो सफलता के लिए आपको क्या करना होगा, पहला आपको शर्म को त्यागना होगा। पहला मेरा टॉपिक है शर्म को त्यागिए। अगर जब शर्म त्यागते हैं तो आपको शर्म, जब आप किसी के सामने बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। दूसरा क्या है कि आपको सफल होने के लिए आपको नॉलेज का भी आवश्यकता है। अगर सफल हो रहे हैं तो सफलता के लिए क्या है कि आपका नॉलेज का भी आवश्यकता है। मान लीजिए आप कहीं गए डांस कर रहे हैं तो आपका डांस करने का स्टाइल क्या है। आप डिएक्शन का प्लान बता रहे हैं तो प्लान बताने का आपका स्टाइल क्या है। उसके लिए क्या है कि प्रॉपर तरीका से आप नॉलेज भी रखिए। आज के डेट में बहुत आदमी को बात करिएगा, नॉलेज नहीं है। भैया चाय क्यों पीना चाहिए। जैसे अभी तो चाय अभी के डेट में कहीं जाइएगा तो जब ये आपका एक कटोरा में, आपका पैला में जब ये दूध चीनी डाल के मलाई डाल के देगा तो जो डिएक्शन में भी वो भी कहेगा सर लाइए ना हम पी लेते हैं। भैया आपके पास अगर खुद नॉलेज है कि ये चाय आपको खराबी करेगा, दूध वाला चाय, तो आप क्यों पी रहे हैं। कभी हम आप सोचने का प्रयास किए हैं क्या है कि नॉलेज का कमी। हम ये नहीं समझते हैं कि ये चाय पियेंगे तो अंदर में जाके हमको खराबी करेगा। भैया जब आपके पास खुद नॉलेज नहीं है तो दूसरे आदमी को बता पाइएगा क्या। तो पहला क्या है कि अपने शर्म को छोड़िए। दूसरा क्या है कि जो भी आज डिएक्शन का जो भी प्रोडक्ट है, फिर इसका प्लान है, तो उसमें आपको क्या करना है, सफल होने के लिए आपको नॉलेज रहना जरूरी है। तीसरा जो सबसे बड़ा होता है कि आपका पहला हो गया कि आप शर्म छोड़ दिए। जब ये शर्म छोड़ दीजिएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। नॉलेज आएगा तो आप में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेगा। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा चीज़ है। आज के डेट में क्या है कि कहीं पर भी जाते हैं तो हम लोग वेल तरीका से नहीं जाते हैं। कहीं अगर जाते हैं, अगर कपड़ा आपका गंदा है तो आपका मन क्या हो जाएगा, आपको बात करने का हिम्मत नहीं करेगा आपके पास। अगर आपका अच्छा कपड़ा है, कहीं पर भी जाइएगा तो क्या होगा कि 10 आदमी के बीच में भी जाइएगा तो आपको लगेगा कि हम वेल
क्वालिफाई आदमी है। तो पहला हम बोले आपको शर्म छोड़ना पड़ेगा, दूसरा आपको क्या है कि नॉलेज रखना पड़ेगा, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है, सफल होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास। अभी 90% आदमी का आत्मविश्वास ही नहीं बनता है। अभी यहाँ देखते होंगे कि यहाँ जो भी आदमी बैठे हुए हैं, आज बृहस्पतिवार है ना, आज सवेर से अगर बात करिएगा तो हम कार्यक्रम भी था, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को ही अटेंड किए, फिर हम घर पे भी आए, फिर टाइम से हम यहाँ ऑफिस भी आ गए, इस कार्यक्रम को भी ले रहे हैं। मेरा जो एक आप में आत्मविश्वास होना चाहिए कि भैया जो हम काम कर रहे हैं उस काम में कैसे सफल होंगे। अभी 90% आदमी का क्या है कि सर अगर अभी का सीजन है, मान लीजिए धान का सीजन है, तो लोग धान में ही लगा हुआ कि आपको सब काम करना है। हम ये नहीं कर रहे हैं सवेर में 6 बजे जगते, हम 2 बजे 1 बजे तक क्या करते हैं, जो भी मेरा काम है इसको क्या करिए, सल्टा लीजिए, 1 बजे के बाद यहाँ आ जाइए ना, फिर इसको भी 4 बजे तक करिए, फिर दूसरा भी काम करिए। तो आप अभी 90% आदमी क्या है, आत्मविश्वास नहीं है। भैया अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आज के डेट में टाटा, बिरला, अंबानी आज हजारों तरह का कंपनी चला रहा है कि नहीं चला रहा, एक ही सेक्टर में है क्या, हजारों सेक्टर में। तो हम आप भी हजारों सेक्टर में रह सकते हैं, क्या दिक्कत है। डिएक्शन कर रहे हैं तो उसको पार्ट ऑफ टाइम करिए, अगर आपका घर का काम है उसको भी करिए, खेती है उसको भी करिए। हम ये नहीं कर रहे हैं डिएक्शन के लिए सब चीज़ को आपको छोड़ देना है। आपका आत्मविश्वास क्या होना चाहिए, हमेशा हाई होना चाहिए। जहां आप रहिएगा वहीं आपका बिजनेस हो जाएगा। क्योंकि जहां आज हम थे तो वहां पर लगभग 40 से 50 क्या किए कि बिजनेस एरिया 50 आदमी को हम बिजनेस के बारे में बता दिए, भैया हम डिएक्शन से हैं, मेरा एक चैनल है, उसी में क्या करते थे कि जहां हम गए तो वहां पर क्या सोच लिए, अभी जहां हम कहे आपका वहां सत्संग में गए तो वहां हम क्या सोच लिए कि भैया ये मेरा बिजनेस है। जो भी आदमी मिल रहा था सबसे रिलेशन बना रहे थे, सर आज जो हम वीडियो बनाएंगे वो कहे आपका यूट्यूब पे डालेंगे, उसको सब्सक्राइब कर रहे थे, भैया ये मेरा बिजनेस है। उसमें शर्म का क्या बात है, शर्म मत लगाइए। आज के डेट में क्या है कि सफल होने के लिए पहला है कि आपको शर्म को छोड़ना होगा, दूसरा है कि आप नॉलेज रखिए। नॉलेज सीखने में क्या होता है, आज कहा भी जाता है कि हर एक आदमी, जैसे आज के डेट में अगर बात करिएगा तो सबसे ज़्यादा अगर हम 6 महीना में कहीं सीखे हैं तो डिएक्शन से सीखे हैं। आज जो भी आप लोग वीडियो बनाते हैं, इस वीडियो को शुरू से लास्ट कौन देखते सुनता है, हमको सुनना मजबूरी है। क्योंकि आप नहीं सुनिएगा, आप खाली यूट्यूब पे जाके देखते हैं इसका टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या रखना है, क्या करना है। भैया इतना आपका नॉलेज का आवश्यकता होता है कि वहाँ पर एक वीडियो को 5 बार सुनने के बाद क्या टॉपिक डालिएगा। जैसे अभी हम आपको बोल दिए सफलता का राज क्या है, तो हम 3-4 को आपका बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं कि आपको 3-4 चीज़ आपको छोड़ना होगा। तो कोई भी वीडियो बनाते हैं तो तुरंत आपको टाइटल आपको चूज करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये साधारण नहीं है कि कौन चीज़ आप डालेंगे। अब चाय है तो चाय के बारे में क्या, क्यों पीना है चाय, वाई, ये चाय हजारों तरह का बीमारी खत्म कर सकता है, लिख दीजिए टाइटल। आदमी सोचेगा भैया ये चाय हजारों तरह का बीमारी कैसे, आपके पास नॉलेज होगा तब ना बताइएगा कि हजारों तरह का बीमारी कैसे खत्म करेगा। ये जड़ पे आपको बताना होगा। तो पहला क्या है कि आपको शर्म छोड़ना होगा, दूसरा हो गया कि आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए कि हम लोग कभी आशावादी होइए। अभी बहुत सारा आदमी क्या लग रहा है, अभी आए, अभी आपको मान लीजिए किसी को 1 वर्ष हुआ, मान लीजिए हमको यहाँ पर 18 वर्ष हो गया, आईडी बनाया हुआ, तो भैया सबसे ज़्यादा निगेटिव किसको होना चाहिए। अगर किसी को अगर मान लीजिए अगर आप लोग 4 आदमी यहाँ हैं तो सबसे ज़्यादा निगेटिव किसको होना चाहिए, भैया मेरा सेल होगा कि नहीं होगा, मेरा जो कैरियर है। जैसे अभी यहाँ पर जो आदमी बैठे हैं तो 100% आप डिएक्शन पे डिपेंड नहीं है, आपके साथ कोई न कोई अलग से भी काम है। हम ये नहीं कर रहे हैं, कोई आदमी आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोई आदमी खेती कर रहे हैं, कोई आदमी पार्ट ऑफ टाइम कोई न कुछ कर रहे हैं। मगर अगर बात करिएगा तो आज 100% हम किस पे डिपेंड है, डिएक्शन पर। तो सबसे ज़्यादा टेंशन किसको होना चाहिए, तो हम क्यों नहीं टेंशन लेते हैं, चाहे मेरा प्रोडक्ट बिके चाहे नहीं बिके, आप सीखे कितना। क्योंकि आने वाला समय में, क्योंकि अगर एक बच्चा है तो बच्चा का भविष्य कौन लिखता है, माता पिता। क्यों, इसका भविष्य कौन लिखता है शुरू में, माता पिता। अगर आपके अंदर में आत्मविश्वास है तो आत्मविश्वास, अगर मेरे पास आत्मविश्वास नहीं रहता तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, जॉब कर लेते हैं 10,000 20,000 का। अभी भी ये वीडियो बनाने की क्या जरूरत था। तो पहला है कि सफलता के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास भी होना जरूरी है। और लास्ट में जो सबसे आपका महत्वपूर्ण कड़ी है उसमें आपको क्या जाना है, सबसे जो महत्वपूर्ण आपको है कम्युनिकेशन, आपका स्किल। मान लीजिए अभी क्या होता है कि हम आप क्या करते हैं कि ऑफलाइन से डाउनलाइन से क्या होता है कि रिलेशन नहीं बना पाते हैं। आज के डेट में क्या है कि आपको क्या लगता है कि बबलू जी, भैया बबलू जी के अभी 90% आदमी किस पे डिपेंड है कि बबलू जी फ़ोन करें,
यहाँ पर अगर बात बताइए कि अगर एक दुकान है, मान लीजिए नीलम देवी का ये दुकान है, ये कौन चीज़ का है? किराना का। अब ये बताइए इस किराना को दुकान को चलाना होगा तो वो किस पे डिपेंड रहेंगे? खुद पर। अगर इसका दुकान बंद है, चाहे कहीं गए तो वो टोटल इसको क्या करना है? मैनेज करना है। मज डिएक्शन में क्या है कि यहाँ पर अगर आपका यहाँ दुकान आप आईडी बनाते हैं तो आप किस पर डिपेंड हैं? खुद पर नहीं है, नीचे वाला बिजनेस करेगा। फिर मेरा जो ऊपर वाला है वो भी बिजनेस करना चाहिए, ऊपर वाला को दबाव डालते हैं, सर फलना हो गया, चिलना हो गया। इतना ज़्यादा आप निगेटिव बात करते हैं, ये लगता ही नहीं है डिएक्शन कि मेरा बिजनेस है। जिस रोज़ आप सोच लीजिएगा जहाँ से हम हैं वहाँ से मेरा बिजनेस है, तो आपको क्या हो जाएगा? टेंशन खत्म हो जाएगा। अदर बिजनेस में आप चले जाइएगा तो आपको सपोर्ट करने के लिए कौन है? आप अदर, जैसे अभी किराना दुकान है नीलम देवी का, तो भैया हम जाएंगे सपोर्ट, हम क्यों जाएंगे उसके दुकान में बैठेंगे? मेरा दुकान पे ये डिएक्शन का अगर स्टॉक पॉइंट है तो नीलम देवी का यहाँ बैठना क्या है? मजबूरी है। क्योंकि यहाँ से अगर प्रोडक्ट बिकता है तो उसके नीचे भी बिकेगा तो उसको भी बेनिफिट है, नीचे वाले को। यहाँ पर क्या है कि ये बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है डिएक्शन, कि आपके माध्यम से आपका तो भला होगा ही और आने वाला समय में हजारों आदमी का भला हो सकता है। तो सर जी आज के डेट में क्या है कि हम लोग क्या करना है कि अपलाइन जो आपको ज्वाइनिंग किया और जो डाउनलाइन है, हमेशा क्या करना है कि आप अगर अपलाइन है और ये डाउनलाइन है तो ये दोनों का रिलेशन क्या होना चाहिए? माँ और बेटा का रिलेशन होना चाहिए। जब भी आपको जरूरत पड़े, जैसे कि अभी अगर आपको भूख लगता है तुरंत क्या करता है? मम्मी खाना दो। चाहे आपको कुछ भी हो तो डिएक्शन में क्या है कि अपलाइन जो भी होता है तो आप हमेशा 24 घंटा भी फ़ोन कर। मजे हम लोग क्या करते हैं? ईगो में आ जाते हैं, बबलू जी से क्यों बात करेंगे, नीलम देवी से बात क्यों करेंगे, सुनील जी से क्यों बात करेंगे? तो हम आप लोग यही बताएंगे कि अगर आपको आगे का रास्ता देखना है तो हमेशा क्या करिए? किसको पकड़िए? आगे अगर आपको जाना है अपलाइन को पकड़ना पड़ेगा। जिसके पास नॉलेज है उसको आपको पकड़ के जाना पड़ेगा। अगर अपलाइन को आप पकड़ के नहीं जाइएगा तो धीरे धीरे क्या है कि आपके पास जो नॉलेज है धीरे धीरे ये नॉलेज ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आप नहीं सीख पाइएगा। तो आप बताइएगा क्या? आज एक डॉक्टर एक इंजीनियर है तो भैया आपसे प्लान क्यों समझेगा? वाई? क्योंकि डॉक्टर को लगता है कि हम 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, एक इंजीनियर को लगता है 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। और अगर आपका अपलाइन 1 लाख रुपया कमा रहा है तो उससे प्लान समझेगा कि नहीं समझेगा? बात को समझिए, क्योंकि उस समय में आपका अपलाइन का जरूरी पड़ेगा। धीरे धीरे जब आप भी डेवलप करिएगा, आपका भी इनकम अच्छा हो जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा? आपसे भी प्लान समझना शुरू कर लेंगे। तो जो हम आज सफलता का राज बताए हैं, तो हम ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। इस वीडियो में जो भी आदमी बनिएगा तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। पहला क्या है कि हम बताए हैं कि शर्म को छोड़िए। क्योंकि आज चाय बेचने में हम लोग क्या लगता है, आज हर एक आदमी कुछ न कुछ बेच रहा है। भैया अगर बताइएगा, आज मेरे पिताजी टीचर थे तो शिक्षा क्या किए? दान किए। उसके बदला में गवर्नमेंट उनको क्या किए? जो पेमेंट था पेमेंट दिए। आज जो भी आदमी, जो कोई कलेक्टर है, कोई डॉक्टर है, तो क्या कर रहा है? डॉक्टर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है, सरकार इसको पे कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ स्किल तो बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? हर एक जगह सर जी बिना बेचे हुए, आपका कला को बेचे हुए कहीं पैसा नहीं मिलेगा। तो डिएक्शन भी क्या है? बेचने का सामान है भैया। उसमें भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का चाय है और उसको हम बेच रहे हैं, तो उसमें शर्म की क्या बात है? तो पहला क्या करना है? हमको शर्म को हटाना है। दूसरा, शर्म के बाद आपको क्या करना है कि जो भी काम है उसका डीपली नॉलेज लीजिए। भैया आखिर उसमें हम सफल होंगे तो आपको नॉलेज भी रहना जरूरी है। क्योंकि अगर नॉलेज नहीं है तो धीरे धीरे आप इस काम से क्या हो जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। तीसरा जो होता है कि आत्मविश्वास। आज क्या होता है कि 90% जो आदमी है उसके अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है। इसको लगता है कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे। तो बहुत सारा कारण है, सफल नहीं होंगे तो आपके अंदर में जो हम बताएं कि आपका नॉलेज में जाइए, क्यों नहीं सफल होंगे? डिएक्शन का मार्केटिंग प्लान पर ध्यान करिए। कि अगर नीलम देवी 6 गो लेग बनाकर 10,000 15,000 रुपया महीना कमा सकते हैं, बबलू जी के नीचे अभी 4 डायमंड है, बबलू जी डायमंड है, 50,000 रुपया कमा सकते हैं, तो भैया नॉलेज लेके कहाँ से कहाँ हम आप जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है कि अगर आपके पास अगर अध्ययन है तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। लास्ट में हम बताए थे कि अगर इस बिजनेस में आपको सफलता की राज में हमेशा आपको आगे जाना है तो अपलाइन डाउनलाइन, क्योंकि अपलाइन के बिना, माँ के बिना इस संसार में कोई बच्चा डेवलप नहीं कर सकता है। उसी तरह से यहाँ क्या है, अपलाइन का रिलेशन माँ के तरह है। अगर आप जिस अपलाइन को पकड़ना चाहते हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप हम ही को पकड़िए। अगर ऊपर में आपका बैजनाथ सर है उसको भी पकड़िए। उससे ऊपर क्या है, बहुत सारा सर हैं, जैसे आपका डॉक्टर लिम सोजिन, इसको भी आप कॉल कर सकते हैं। ऐसा सबका अपलाइन क्या है कि जिससे आपको समझ में आए उसको पकड़ना है। ये आपके लिए क्या हो गया?
चाहे आपका मार्गदर्शक समझिए, चाहे आप जो भी कहिए, मगर अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अपलाइन आपको बताएगा जैसा इस तरह से जैसे अभी आज के डेट में हम डायमंड है तो कम से कम मेरे नीचे 4 डायमंड है तो कम से कम डबल डायमंड तक ले जा सकते हैं, आपको कि नहीं ले जा सकते हैं। तो आपको डबल डायमंड तक यहाँ तक कोई भी अपलाइन आपका नहीं ले जा सकता। जिसके पास नॉलेज नहीं है वो आदमी आपको डबल डायमंड तक नहीं ले जा सकता है। तो पहला क्या है कि अपलाइन डाउनलाइन का भी रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और हम आप लोग से यही आग्रह करेंगे, कभी भी जो बड़ा परिस्थिति है उसमें क्या करना है। बहुत आदमी क्या होते हैं कि कोई आज आपका बिजनेस निगेटिव जा रहा है तो भैया करना क्या है, सफल होने के लिए क्या करना, कुछ नहीं करिए। कहीं पर भी जाते हैं, देखते हैं कोई फंक्शन में हम आप जाते हैं तो ये ऐसा है तो आप वहाँ जाके निगेटिविटी पैदा मत करिए। कहीं जाते हैं बिजनेस में, आप जो काम कर रहे हैं उसको फोकस कर दीजिए। आपका जो काम है, जैसे अभी मीटिंग का था, भैया कुर्सी लगाइए ना, प्रोडक्ट रखिए ना, माइक लगाइए ना, बोलना है तो बोलिए। इसमें निगेटिव कोई आया नहीं आया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मेरे पास अगर नॉलेज रहेगा, अगर हम सच्चा आदमी है तो आज न कल आपको आपके सफलता में हर एक आदमी आपके साथ आएगा। क्योंकि सर कहा भी जाता है कि जब आप सफल नहीं होंगे तो आपके साथ कोई भी आना नहीं चाहेगा। आज जैसे आज हम डबल डायमंड है तो आज मेरे साथ आदमी क्यों आना चाहता है, उनको पता है कि बबलू जी अगर 50,000 कमा रहे हैं तो 50,000 तो कम से कम कमाने वाला इंसान तो जरूर बना देंगे। इसीलिए आज मेरे साथ 10 मिनट बात करते हैं तो अच्छा आदमी क्या हो जाते हैं, आपको समझ जाते हैं। तो आज मेरा सर यही था कि ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि जो भी प्रोग्राम होता है तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। क्योंकि क्या होता है कि आज के डेट में क्या है कि हम लोग नॉलेज लेते हैं कम, बोलते हैं ज़्यादा। हम लोग क्या करना है कि नॉलेज लीजिए ज़्यादा, बोलिए कम। जैसे अगर चाय के बारे में आपको एक बारे में बोलना है तो क्या बोलना है कि भैया ये इसको खाइए, ये लीवर सही और आपका पेट सही तो पूरा शरीर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतना ही बोल के इसको प्रोडक्ट दीजिए, निकलिए। हमको 5 घंटा उसके बारे में समझाना जरूरी नहीं है। तो हम इसी के साथ चाहेंगे जो भी मेरे वीडियो में बने हुए तो इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि अच्छे आदमी तक पहुँचे। इसी के साथ हम चाहेंगे इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। गुड मॉर्निंग।